अस्सलामुअलैकुम। जब हम सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस सब्सटेंस के कुछ जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन कर जाते हैं, कुछ जो होते हैं उसके अगेंस्ट अलाइन करते हैं, कुछ जो होते हैं वो हायर लो एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं और कुछ क्या होता है कि हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। जो लोअर एनर्जी स्टेट में मॉलिक्यूल आते हैं वो नंबर में ज़्यादा होते हैं और जो हायर स्टेट में मॉलिक्यूल आते हैं वो नंबर में कम होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लोअर एनर्जी स्टेट में 6 मॉलिक्यूल हैं और हायर एनर्जी स्टेट में 2 मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि जब इनके ऊपर रेडियो वेव्स गिराई जाएंगी, रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन इनके ऊपर फॉल करवाई जाएंगी, तो यहाँ लोअर एनर्जी स्टेट से मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होकर हाई एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ नीचे 6 हैं, पहले 1 जाएगा, पीछे 5 रह जाएंगे, वहाँ 3 हो जाएंगे, फिर यहाँ से एक और चला जाएगा तो वहाँ पे भी 4 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 4 हो जाएंगे। तो दोनों की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। जब दोनों की पॉपुलेशन इक्वल हो जाएगी तो उसके बाद जो है NMR स्पेक्ट्रम या पीक्स आना क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। हम कहेंगे ये सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। तो अगर हम चाहते हैं कि पीक्स आती रहें, ठीक है, अगर हम चाहते हैं तो कि पीक्स आती रहें तो इसके लिए ज़रूरी है कि लोअर एनर्जी स्टेट में हमेशा ज़्यादा मॉलिक्यूल रहें और हायर एनर्जी स्टेट में मॉलिक्यूल हमेशा क्या रहें, कम रहें। ठीक है, होना क्या चाहिए यहाँ पर, अगर हम चाहते हैं कि स्पेक्ट्रम आता रहे, ठीक, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए कि अगर एक मॉलिक्यूल लोअर एनर्जी स्टेट से एक्साइट करके हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो उसी मॉलिक्यूल को वापस भी उस एक मॉलिक्यूल को वापस भी आना चाहिए ताकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहे और ऊपर पॉपुलेशन क्या रहे, कम रहे। ठीक है, तो क्या है कि एक मॉलिक्यूल जब यहाँ से एक्साइट करके हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो उसको वापस भी आना चाहिए। ठीक, ये कंपल्सरी कंडीशन है ताकि पॉपुलेशन नीचे ज़्यादा रहे और ट्रांजिशन होती रहे और पीक्स हमें मिलती रहें। ठीक, लेकिन अमूमन यूजुअली क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और एक्साइट होके जाता है तो एक्साइट हो जाता है, ठीक है, तो जब वो डी एक्साइट होता है तो वो उन्हीं रेडिएशन को क्या करता है, जो उसने एब्जॉर्ब की थी वो उनको क्या करता है, एमिट करता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, अगर यहाँ पे होती IR रेडिएशन या गैमा रेज, हाई एनर्जी वाली रेडिएशन आती और वो इसके ऊपर फॉल करती और वो उनको एब्जॉर्ब करके एक्साइट होता, ठीक है, तो डी एक्साइटेशन पे ज़्यादा एनर्जी वाले उसने एब्जॉर्ब किए हैं तो यहाँ कुछ ना कुछ एनर्जी उसको क्या करनी पड़ती, एमिट करनी पड़ती। ठीक है, अमूमन होना तो यही चाहिए कि जो उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब किए हैं डी एक्साइटेशन करती हुई एनर्जी क्या करनी चाहिए, उसको एमिट करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो क्या रेडिएशन जो है वो एमिट नहीं होता है यहाँ पे क्या है कि जब मॉलिक्यूल एक्साइट होता है, ठीक है, और उसके बाद जब वो डी एक्साइटेशन करता है वापस लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो वो जो रेडिएशन है वो एमिट नहीं करता बल्कि क्या करता है, उनकी एनर्जी को हीट की सूरत में एमिट करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिलैक्सेशन। ठीक, तो मॉलिक्यूल का हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आना क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन प्रोसेस। रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है 2 तरह का, स्पिन रिलैक्सेशन और स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। ठीक, पहले देख लेते हैं स्पिन रिलैक्सेशन, जिसको ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम सब्सटेंस को प्लेस करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम सब्सटेंस को प्लेस करते हैं तो यहाँ कुछ मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होते हैं, कुछ अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होते हैं। अब जो अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हुआ है ये वाला मॉलिक्यूल, जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है, जबकि ये क्या है, साउथ टू नॉर्थ अलाइन हुआ है, अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हुआ है। तो अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा, ये हाई एनर्जी स्टेट में है। तो अब इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा। ठीक है, इसने ये क्या करता है कि अपने नज़दीक कोई ऐसे मॉलिक्यूल को ढूंढता है जिसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, जो क्या होता है, कम एनर्जी स्टेट में होता है। ये अपनी जो एनर्जी जो इसने रेडियो वेव्स एब्जॉर्ब किए हैं, यहाँ से जो रेडियो वेव्स इसने क्या किए हैं, एब्जॉर्ब किए हैं, ये उनको क्या करता है, हीट की सूरत में इसको ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, हीट की सूरत में जब इसको ट्रांसफ़र करेगा तो इसकी अपनी एनर्जी कम हो जाएगी। ये अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हुआ है तो इस जब उसको एनर्जी देगा तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ये क्या आ जाएगा, लो एनर्जी स्टेट में आ जाएगा, यानी इसका जो है ओरिएंटेशन उल्ट हो जाएगी, ये फ्लिप कर जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। और इसको एनर्जी जिसको इसने एनर्जी दी है वो पहले कम एनर्जी स्टेट में था, एनर्जी लेने के बाद वो हाई एनर्जी स्टेट में आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, पहले अलोंग था तो अब क्या हो जाएगा, अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाएगा। यानी कि पहले ये अलोंग है तो ये अब अगेंस्ट हो गया एनर्जी देने के बाद, और ये वाला जो पहले अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड था ये एनर्जी लेने के बाद क्या हो गया, अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड हो गया।
यानी कि इन्होंने अपना स्पिन क्या कर लिया है, एक्सचेंज कर लिया है। जो पहले एनर्जी स्टेट हाई एनर्जी स्टेट में था उसने लो एनर्जी स्टेट वाले को एनर्जी दी अपनी, ठीक है, और खुद लो एनर्जी में आ गया, और जिसको एनर्जी दी उसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई तो वो क्या हो गया, हाई एनर्जी स्टेट में चला गया। तो इन्होंने क्या किया, स्पिन एक्सचेंज किया, ठीक है। ओवरऑल यहाँ कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हुआ, बस क्या हुआ है कि एक न्यूक्लियाई जो हाई एनर्जी में था उसने अपना स्पिन एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ टाइम लगता है, ठीक है। जब वो एक्साइट होता है और एक्साइट होने के बाद कुछ टाइम यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में गुजारता है, और जब डी एक्साइटेशन होने लगती है तो इसमें कुछ टाइम लगता है, ठीक है। टाइम लगने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, NMR सिग्नल की ब्रॉडनिंग हो जाती है। इसके बाद है स्पिन रिलैक्सेशन। स्पिन रिलैक्सेशन में क्या होता है कि हमने सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है, कुछ मॉलिक्यूल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हुए हैं, कुछ अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हुए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हुए हैं उनकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा, जैसे कि इस मॉलिक्यूल की ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हुआ है, तो इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा। अब अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, अपने आसपास कोई ऐसे न्यूक्लियाई को या ऐसे मॉलिक्यूल को ढूंढेगा, ठीक है, जिसकी वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी जो है वो इसकी स्पिनिंग एनर्जी से, ठीक है, स्पिनिंग एनर्जी यूँ कहो कि प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी, जो इसकी प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी है या जिस फ्रीक्वेंसी से वो स्पिन कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी, अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल इसको मिल जाए जिसकी वाइब्रेशनल रोटेशनल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, ठीक है, तो अगर इसकी प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी किसी और मॉलिक्यूल की न्यूक्लियाई की वाइब्रेशनल रोटेशनल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो ये क्या करता है, अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देगा, तो खुद इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाएगा, यानी लो एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। और जिसको इसने एनर्जी दी है उसकी वाइब्रेशनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, पहले से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये सॉलिड में इस तरह का ये रिलैक्सेशन करवाई गई थी, और मॉलिक्यूल जो था वो सॉलिड में दूसरे जो लैटिस में होते दूसरे जो मॉलिक्यूल मौजूद थे उनको एनर्जी ट्रांसफ़र करता था, तो इसलिए इसको स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन कहते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है कि एनर्जी जो है एक न्यूक्लियाई जो हाईएस्ट स्टेट में होता है वो एनर्जी क्या करता है, मॉलिक्यूलर लैटिस को, यानी लैटिस के अंदर जो दूसरे मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं उनको दे देता है, और देता भी उनको है जिनकी वाइब्रेशनल रोटेशनल फ्रीक्वेंसी जो है इसकी प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए, यानी जिस फ्रीक्वेंसी से ये स्पिन कर रहा है उसके साथ अगर मैच कर जाए तो ये अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, फ्लिप कर जाएगा। जो न्यूक्लियस सॉलिड स्टेट में होते हैं उनके पास लो वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी होती है, इसलिए इतनी आसानी से इसको ऐसा न्यूक्लियाई नहीं मिलता जो इसकी प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी के साथ जिसकी रोटेशनल वाइब्रेशन एनर्जी मैच कर जाए। इसलिए ये जो प्रोसेस है ये ज़्यादा फिट नहीं है, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है सॉलिड के केस में।